संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरवाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कत्थावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसमें बाद में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुसकर और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने के तिकड़म्बी नेटवर्क थी। इसी कारण उसे अंसारी का वरदस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद रॉय हत्याकांड में भी आया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था, जबकि उसकी गैंग में 35 से ज्यादा सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल में भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगने थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। साल 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी जीवा जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में आरएलडी के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है और हार गई थी। निशा जी। निशा जी, हाँ जी। संजीव जीवा जी क्या लगते हैं आपको? मैं सोचली बहन हूँ। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप? मैं तो अकेली हूँ जी। अच्छा, आप पहली की। पहली दूसरी वाइफ से कितने बच्चे थे? ये 4 हैं जी, 2 भाई 2 बहन। तो कभी इस बीच संजीव जीवा से आपकी बातचीत हुई? कोई मतलब जी मेरे को। कितने साल से आप अलग रह रहे हैं? मुझे हो गया 16 साल जी। तो 36 साल से अलग रह गए जी। जैसे आज उनको हमला किया गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह कोर्ट में हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना, जैसा हुआ भाई ठीक है। नहीं, गलत हुआ है जो हुआ है, बस तो जैसे ऐसा भाई नहीं होता। आपका जैसे भाई- आपके भाई लगते हैं, देखो- हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? दुख तो होता है, भाई था, सोचला था चाहे। एक न्याय प्रक्रिया है, कोर्ट से उन्हें जो भी न्याय मिलता, लेकिन इस तरह से कोर्ट में हत्या होना कितना बड़ा अपराध मानते हैं? अपराध मानते हैं जी, बहुत बहुत बड़ा अपराध मानते हैं इस बात को। गलत हुआ है। सजा कर देते, कुछ और कर देते, ऐसा मानना नहीं चाहिए था। नहीं, कोर्ट में तो आके किसी ने हमला किया। जब जैसे कि मारा एक गया। लड़का था, वो वकील बनकर आया जब हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? उस पर क्या लगता है आपको? भाई पता नहीं जी, सहजीत से करा क्या हुआ, हमें मालूम नहीं पड़ा इस बात का। जिस तरह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव जीवा का नाम एक बदमाश के रेंज में ले रहा है, तो कभी आपको लगता है कि बचपन से ऐसे ही थे या कोई ऐसी कंडीशन इस बार मैं नहीं बता सकती कुछ भी नहीं, क्यों मुझे मालूम नहीं किसी बात का। जब मिलती तो पता भी चलता बदमाश है या नहीं है जी। आप कभी मुलाकात ही नहीं है आपकी? जी नहीं, बचपन तो बहन भाई खेल रहे थे घर में, हम सभी बचपन में शादी से साथ पहले रहते थे? साथ रहने थे सभी, अच्छा, और शादी के बाद बस कोई मतलब नहीं। जब बचपन में किस तरह आपके साथ रहते थे? क्या प्यार से रहते थे सब बहन भाई, हम खेल कूद में सब पहले साथ में रहते थे? जी बचपन में। मतलब एक डेयरी उन्होंने प्रेमपुरी में डेयरी खोली थी, उसके बाद ही बदमाश बने, ऐसा क्या कोई विवाद हुआ नहीं? मालूम नहीं है मुझे इस बारे में, ना डेयरी का पता, मैं तो जब गए नहीं कभी, तो मतलब भी कुछ नहीं। अच्छा, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, अभी कभी मुलाकात हुई और चुनाव के दौरान? पायल की हाँ जी, सब मतलब आई इलेक्शन भाई 1-2 बार बात हुई, कभी इलेक्शन लड़ दी बस। पाए लगते रहते हैं? नहीं जी, कभी भाई इलेक्शन में बात हुई? बस इलेक्शन में बात। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस मामले में? जो न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह से हत्या हुई है, गलत है? गलत है जी हाँ।
ठीक है।